ये जो वीरान ट्रैक आप देख रहे हैं वो बस एक आदेश के कारण वीरान हो गया है। वो है कल का आदेश जो कि मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दिया है। वो भी 3 दिनों के लिए जो रनिंग है वो स्थगित कर दिया गया। 3 दिनों के बाद फिर से आपका ये जो वीरान ट्रैक है वो फिर से गुलजार हो जाएगा और गुलजार होने के बाद फिर से आपका रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और रनिंग स्टार्ट होने के बाद चूँकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है रनिंग का, तो कुछ ही समय 4-5 दिन और यहाँ पर रनिंग होना है, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रनिंग जो ख़त्म हो जाएगा, जो क्वालिफाइड कर चुके हैं उनके लिए आगे का स्टेप क्या होना चाहिए और क्या करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि रनिंग के बाद रिटन एग्ज़ाम है और रिटन एग्ज़ाम है तो कैसे तैयारी करेंगे कि आपका रिटन भी पास हो जाएंगे। और तो रिटन एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सा बुक होना चाहिए आपके लिए, वो सजेस्ट करने के लिए मेरे पास मेरे एक ख़ास मित्र है जो कि बहुत बुक का जानकारी रखते हैं, वो है दिलीप। वो बताएंगे कि कौन सा बुक आपको प्रीफर करना चाहिए उत्पाद सिपाही के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने नौकरी करने से पहले बहुत ऐसे बुक को पढ़ रखा है जिनसे वो बहुत तो नौकरी छोड़ के भी आए हैं और वो झारखंड पुलिस की में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो उनको उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है बुक के बारे में। तो उन्हीं से हम जानेंगे कि कौन कौन सा बुक उत्पाद सिपाही के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं। जैसा कि अभी कमलेश जी ने आप लोग को बताया कि रनिंग कंप्लीट होने के बाद जो अभी आप लोग घर में बैठे होंगे, ये आपका जॉब का 5% आप कंप्लीट किए हुए हैं। बाकी अभी आपका 90% मेन बेस्ट एफर्ट देना है एग्ज़ाम का। जो रिटेन एग्ज़ाम होगा इसके लिए आपको सबसे पहले ऐसा नहीं है कि केवल हम उत्पाद सिपाही के लिए अगर तैयारी करें और उसी से क्वेश्चन आएगा। बहुत सारा ऐसा पब्लिकेशन बुक आ रहा है केवल और केवल उत्पाद सिपाही के नाम पर प्रिंट करके के बेचा जा रहा है। मार्केट में आपको मिल जाएगा, हर तरह का पब्लिकेशन है। लेकिन आपको सबसे चीज़ है कि कोर सब्जेक्ट के ध्यान देते हुए कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या चीज़ आ रहा है, सिलेबस इसका क्या है। जेएसएससी द्वारा निर्धारित सिलेबस लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए सेम हो रहा है, सीजीएल तक का लगभग सेम हो रहा है। इसका पैटर्न हल्का फुल्का कम होगा लेकिन एग्ज़ाम का लेवल सेम ही होगा, क्योंकि पोस्ट इसमें 500 है और 500 पोस्ट के लिए 582 पोस्ट है। लेकिन 500 पोस्ट के लिए सबसे मेन अगर इसमें फाइट होगा तो इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहला नंबर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 3 एक पेपर एग्ज़ाम हो रहा है इसमें। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है भाषा ज्ञान के लिए है। भाषा ज्ञान में हिंदी और इंग्लिश 2 पेपर का है। हिंदी में आपका 80 नंबर का है और 80 नंबर का नहीं, 80 क्वेश्चन है और इस 40 क्वेश्चन इंग्लिश से है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्क्स 1 नंबर में, एक गलत पर 1 नंबर कटेगा। प्लस नंबर में अगर जान रहे हैं 80 क्वेश्चन दिया रहा है इसमें, तो 20 क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज रहेगा। अनसीन पैसेज मतलब आपका कहीं से भी टॉपिक उठा करके एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, उसी से आंसर खोजना है, ठीक ना। आप उससे खोज रहा है आंसर, अनसीन पैसेज है। बाकी 60 प्रश्न रहेगा आपका हिंदी व्याकरण से। सबसे इम्पोर्टेंट आपका हिंदी व्याकरण करना है। हिंदी व्याकरण सबसे कोर इसका हो गया। अगर आपका अनसीन पैसेज बिना पढ़े भी जा सकते हैं, वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन व्याकरण आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में भी सेम है। इंग्लिश में लेकिन 20 नंबर का अनसीन पैसेज है और 20 नंबर का इंग्लिश ग्रामर आ जाएगा। इंग्लिश ग्रामर में वोकाबुलरी सब चीज़ रहेगा, इंग्लिश ग्रामर, और 20 नंबर का अनसीन पैसेज रहेगा जो कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से। इस पेपर में केवल आपको क्वालिफाइंग है, 30% लाना है, मतलब 30% आपको पास करना है। ये मेरिट में नहीं ऐड होगा, इसको मेरिट में ऐड नहीं होगा, लेकिन क्वालिफाइंग करना सबसे ज़रूरी है। अगर इसमें आपका 30% से कम हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट पेपर जो होगा सेकेंड और थर्ड, वो आपको जांच ही नहीं होगा। मतलब सबसे चीज़ें कंप्लीट करना है आपको कि 30% से एबव होना ही चाहिए। आ जाता है इसमें अगर आपका फिर आ जाता है सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर आपका रीजनल लैंग्वेज हो जा रहा है। रीजनल लैंग्वेज के लिए कौन कौन सा बुक ले सकते हाँ, हैं? अच्छा, ये चीज़ बता दे रहे हैं कि आपका फर्स्ट पेपर के लिए जो हो गया भाषा ज्ञान के लिए हिंदी पेपर, इसके लिए आप कहीं से भी ले लीजिएगा। शिवांगन पब्लिकेशन का बुक आ जाता है, उसका लिखे हुए हैं बैजनाथ झारखंडी करके हैं, वो लिखे हुए हैं हिंदी के लिए।
और नंदन तिवारी ऐसा है, राइटर है। व्याकरण तो जो पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, वो सब बुक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि व्याकरण तो एकदम बेसिक है। व्याकरण के लिए, लेकिन व्याकरण के लिए जो ये सब सिलेबस तैयार करके शिवांगन पब्लिकेशन, स्पर्धा पब्लिकेशन हो गया, ये लोग डिटेल से तैयार करते हैं, लिखा हुआ है। और इस सब चीज़ से पढ़िएगा तो आपको भटकने नहीं पड़ेगा। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन ये सबसे ही पैटर्न पर आधारित आता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बुक हमको खोजना है। और बेसिक के लिए सबसे बेस्ट है वही चीज़ हिंदी के लिए। और पेपर 2 में जैसे रीजनल लैंग्वेज है, तो पेपर 2 लैंग्वेज के लिए हर एक भाषा के लिए अलग अलग है। अब झारखंड में रीजनल लैंग्वेज 15 है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में आपका आ जाएगा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, कुड़ुक हो गया उरांव के लिए, फिर खोटा, नागपुरी और पंचपरगनिया और उड़िया लैंग्वेज है। ये 15 लैंग्वेज में से आप जो सब्जेक्ट चूज किए थे। हाँ, विशेष इसमें ध्यान देना है, बहुत सारे अभ्यर्थी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आने के बाद पता चलता है कि मेरा रीजनल लैंग्वेज ये है, हम तो भरे ये थे तैयारी। हाँ, उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या नहीं है। तो कृपया करके अभी आप अपना सब चीज़ देख सकते हैं निकाल करके। जो फॉर्म भरे थे उसमें से आपको फॉर्म भरे हैं तो उसमें उनका रीजनल लैंग्वेज क्या है, कृपया अभी से ही देख लें, नहीं तो बाद में एडमिट कार्ड आने के बाद उसमें लिखा हुआ रहेगा आप तैयारी किए हैं नागपुरी का, मालूम चल रहा है कि उसमें तो खोटा का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। फिर वहाँ वो कभी चेंज नहीं होता है, उसमें फिर आपको खोटा में ही देना पड़ेगा। बहुत से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज का, मालूम चले कि वहाँ तो हमको नागपुरी में देना है। अब झारखंड के उधर पलामू साइड के लोग नागपुरी और खोटा और हिंदी तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, रीजनल लैंग्वेज कौन सा चूज करें। तो इसके लिए है कि आप अपना देख लें कि हमारा खोटा लैंग्वेज है या हिंदी है। कुछ एक ऐसा बुक जैसे सजेस्ट करिए जिससे नागपुरी का कोई बुक आता है क्या, किसी राइटर का, या फिर हिंदी का कोई? हाँ, नागपुरी के लिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ से। डॉक्टर सुधीर कुमार राय का लिखा हुआ एक पुस्तक है नागपुरी के लिए। उसमें नागपुरी का व्याकरण, नागपुरी का काव्य खंड हो गया, गद्य खंड हो गया, जिससे में हो जाएगा उसमें कहानी, इस तरह का एक सूटेबल में नागपुरी का हिस्ट्री, इस तरह करके दिया हुआ है। और नागपुरी पेपर आप लोग का रीजनल लैंग्वेज 100 प्रश्न का रहेगा। इसमें भी हर एक प्रश्न 3 मार्क्स का रहेगा, फिर 3 मार्क का रहेगा, गलत पर 1 कटेगा ही। लेकिन हाँ, सबसे चीज़ है रीजनल लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज का मार्क्स जो है वो ऐड होगा आपका मेरिट में। फर्स्ट पेपर का नहीं होगा, लेकिन सेकेंड पेपर का ऐड होगा मेरिट में। इसमें भी 30% नेसेसरी है। अगर 30% से नीचे अगर आपका आ रहा है मार्क्स तो आप डिस्क्वालीफाई है। भले थर्ड पेपर में कितना भी नंबर क्यों ना 80% 90% ले आइए, उससे कोई माने नहीं है। कम से कम रीजनल लैंग्वेज फर्स्ट पेपर भाषा ज्ञान और रीजनल लैंग्वेज दोनों में 30% से एबव लाना ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं। रीजनल लैंग्वेज के लिए आपको सभी में समय 2-2 घंटा ही मिलेगा। वो 120 क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में, फिर भी 2 ही घंटा। और इसमें भी ये दोनों सब्जेक्ट तो लगभग क्लियर हो जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर भी आपके तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। और रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से बहुत सारे के लिए ईजी हो जाता है, बहुत सारे के लिए हार्ड हो जाता है। थर्ड पेपर के लिए आप बोलते हैं? हाँ, थर्ड पेपर के लिए। थर्ड पेपर जैसे 120 प्रश्न का होने वाला है, तो मेन है थर्ड पेपर में 50 नंबर का शायद झारखंड जीएस है। थर्ड पेपर का हम पूरी बता दे रहे हैं आपको कि थर्ड पेपर में है टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। 120 प्रश्न में आपका 40% मतलब 40 प्रश्न जो है आपका सामान्य अध्ययन से, जनरल स्टडीज से रहेंगे। जनरल स्टडीज़ में आपका 4-5 क्वेश्चन झारखंड का रहेंगे। उसमें भी रहेगा। जनरल स्टडी में भी झारखंड का रहेगा। जनरल स्टडीज में प्लस में उसमें 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी रहेंगे। जनरल स्टडीज में हम बता दे रहे हैं आपको कि 40 नंबर का रहेगा। लेकिन अगर जनरल स्टडीज का जिन अभ्यर्थी का थोड़ा सा कमजोर है तो जनरल स्टडी न कर करके आप झारखंड का कीजिए। झारखंड से 50 नंबर का क्वेश्चन। तो झारखंड का कर रहे हैं, फिर जनरल स्टडी का 40 नंबर वो कहाँ से कवर होगा? नहीं, तो अगर मान के आपके समय कम है तो वस्तुनिष्ठ में चल सकते हैं। जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट थोड़ा सा बहुत ब्रॉड है, थोड़ा सा लार्ज सब्जेक्ट। हाँ, बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। समय कम के देखते हुए नहीं तो जनरल स्टडी तो नेसेसरी है। हाँ, नेसेसरी है। स्कोर तो करना। अगर अभी जो तैयारी नहीं किए हैं, क्वालिफाई कर गए हैं रनिंग को, तो झारखंड जीएस पर ज़्यादा फोकस करें। हाँ, ठीक है। झारखंड जीएस का फोकस कीजिएगा तो कम से कम 50 नंबर तो है ही। 5-10 क्वेश्चन आपको समझ लीजिए जनरल स्टडीज में भी आ जाएगा, क्योंकि कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे तो उससे तो आ ही जाएगा। हाँ, भारत में अगर झारखंड का जो
वैल्यूएबल है, स्थान है, उस वो सब क्वेश्चन रहता तो है। झारखंड जीएस, अब जो झारखंड के बाहर हैं या फिर झारखंड जीएस के बारे में नहीं जान रहे कि कौन सा बुक उनको पढ़ना चाहिए झारखंड जीएस के लिए मेंस, तो उनको क्या कौन सा झारखंड जीएस बुक? का अभी तक तो सबसे, अगर मान के चलिए टॉपिक वाइज देखा जाए तो अगर निकाला हुआ है, एक उड़ान पब्लिकेशन आता है, हम तो उड़ान से देखे हैं हम लोग, मेरे पास तो 2-3 बुक है। उड़ान पब्लिकेशन का देखें कि उसमें से चीज टॉपिक है बहुत सारा चीज़, उसका दूसरा संस्करण भी आ गया है। फर्स्ट संस्करण में थोड़ा सा बहुत सारा उसमें भी त्रुटि था, लेकिन सुधारा गया, उसका दूसरा संस्करण भी चल रहा तो है। झारखंड जीएस के लिए उड़ान का बेस्ट रहेगा आपके उड़ान का है, उड़ान का सार संग्रह है, सार संग्रह लगभग 430 रुपया या 420 रुपया में ऐसा मिलेगा आपको बुक। तो 90 नंबर कवर हो गया जीएस और झारखंड जीएस। जीएस में अभी आप लोग को देखिए 40 नंबर का जीएस है, तो जीएस में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें चार्ज दे दीजिएगा, बुक है, लेखक राइटर का रहेगा, रचनाएं रहेगा, खेल कूद से संबंधित ज़्यादा रहेगा। अभी आपका सबसे चीज़ तैयारी करते रहिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 का हुआ, उससे 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर जो रहेगा, ये सब चीज़ पर ध्यान देना है जीएस में भी। 40 नंबर का जो रहेगा उसमें से करंट अफेयर का 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो इस सब पर भी ध्यान देना है। हाँ, झारखंड का करंट अफेयर तो रहेगा ही, झारखंड का जितना भी है आपका खनिज, खेल कूद, सभ्यता, संस्कृति और इस तरह का जो टॉपिक आ जाता है, उससे सार संग्रह बुक अगर रखिएगा, चाहे और भी पब्लिकेशन आ जाएगा आपका। एक है एग्ज़ाम फाइटर का निकाले हुए हैं, जो फेसबुक पेज में आप लोग देखे होंगे, अगर एग्ज़ाम फाइटर का, वो भी अपना ब्रह्मास्त्र नाम करके एक निकाले हुए हैं बुक, वो भी बुक आप रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, हालांकि कॉस्टली थोड़ा सा पड़ रहा है वो बुक। करने के बाद झारखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न है 50 नंबर कंप्लीट करने के बाद आपका आ जाता है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगा आपको, सामान्य विज्ञान के लिए सबसे बेस्ट बुक हो रहे हैं स्पीडी का, ले लीजिएगा सामान्य विज्ञान स्पीडी का 20 नंबर का है सर। हाँ 20 नंबर का है, वो हमेशा रेलवे का जो स्पीडी निकालता है, रेलवे वाला जो एग्ज़ाम के लिए सामान्य विज्ञान, वो बुक से बेस्ट कोई नहीं है। 1 लाइनर रहता है, 1 लाइनर ही पूछेगा, इसमें से चीज़ है, ज़्यादा डीपली में नहीं रहता है, ऐसा यूनिट रहेगा ये सब चीज़। और जितना भी है सामान्य अध्ययन से 1 लाइनर वाला जितना भी स्पीडी में रहता है, हालांकि क्वेश्चन उसमें ज़्यादा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि स्पीडी से ही करें सामान्य विज्ञान के लिए। और मैथ के लिए तो आपका मैथ जनरल 10th के लिए रहेगा, अगर आपके पास तो आर.एस. अग्रवाल प्रीफर करेंगे, आर.एस. अग्रवाल का मैथ आता है जो जनरल कंपटीशन के लिए रहता है, वो बुक एक ज़रूर रखें, हर कंपटीशन के लिए बेस्ट है। आप बाकी तो कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। और मेन सजेस्ट करेंगे कि एक सिलेबस के तौर पर ख़रीदने के लिए आप शिवांगन पब्लिकेशन, स्पर्धा पब्लिकेशन या फिर आप मार्गदर्शन पब्लिकेशन का कोई एक बुक ज़रूर खरीद लें, उससे सिलेबस D2D उसी से तैयारी करें, सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन आप लोग के लिए लगा हो कि अगर इससे जानकारी मिली हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। कंफ्यूज आ गए।